महेंद्र जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सरल उपाय भजन पूजा पाठ द्वारा जिससे जीवन में शारीरिक कष्ट ना हो। महान वस्तु प्राप्ति करने के लिए किसी को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हमें कष्ट ना हो। वो कभी महान वस्तु को प्राप्ति नहीं कर सकता। जो कष्टों से डरता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक किसान जब खेती करता है ना, तो जिस सर्दी में तुम निकलना भी नहीं चाहते रजाई से, उस सर्दी में वो पानी लगाता है गेहूं में, पूरी रात रात भर ठंडी में पानी लगाता है। किसी भी मार्ग में राष्ट्र सैनिक है, जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां बर्फ में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं। कष्ट ना मिले और मैं कोई महान बन जाऊं, ये तो मुझे मजाक वाली बात लगती है। और ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, पक्की बात समझ लो। ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, चाहे देशभक्ति हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे किसी भी मार्ग में हो। जो ये सोचते हैं कि मुझे कष्ट ना पड़े और मैं सुखपूर्वक परम पद में पहुंच जाऊं, तो मुझे लगता है ये कायरता उसको परम पद क्या, उसको खड़े होने की भी सामर्थ्य छीन लेगी। वो कहीं भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, टिकेगा नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हर समय हृदय को जलाते रहते हैं, कैसे टिक पाओगे। ये मार्ग में चलने के लिए ऐसे चला जाता है कि मैं आपको चाहूं और आपको पाहूं, इसके लिए मुझे चाहे जितना कष्ट मिले कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। आप नियम लेता हूं कि आपके गले पड़ के रहूंगा। मैं आपका बच्चा हूं, अविनाशी हूं। शरीर छूट जाएगा, फिर मिलेगा, फिर रगड़, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, बरऊं समुन्नत रहूं कुमारी। ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कष्ट ना हो। अरे किस डिपार्टमेंट में ऐसा है, किस डिपार्टमेंट में जहां कष्ट के शब्द का कि कष्ट नहीं, आप आ जाइए मौत से रहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में कष्ट शब्द से घबराने वाला कायर पुरुष कैसे कुछ बन सकता है। हम उनके गीत गाते हैं देशभक्ति में जिन्होंने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा गले में डाल लिया। धर्म का पालन करने वालों को कितना भीषण कष्ट सहना पड़ा। अधर्मियों ने कैसे कैसे और आह नहीं बोले, शरीर छोड़ दिया, आ नहीं बोले। आप भगवत परम पद की बात कहते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं हमारी बात। शारीरिक परेशानी बीमारियों की कष्ट का मतलब ये था। भैया आप शरीर में तो, और तुम कौन सी परेशानी को जानते हो। कोई परेशानी को तुम्हारा परिचय नहीं, क्योंकि शरीर में ही हो। इस आए नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हाँ नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो, अब तुमको हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हमारा शरीर 2 कर्मों से बना हुआ है, पाप और पुण्य। उसका फल है सुख और दुख लौकिक। समय से जैसे हम दुख कभी नहीं चाहते पर आ जाता है ना, ऐसे हम सुख ना चाहे तो भी आ जाएगा। ये एक नॉर्मल सिस्टम हुआ। आप कह रहे हैं सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति करने, या कोई भी पद, तो कोई भी पद प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता है, कष्ट सहा जाता है, उसके लिए प्राणों की बाजी लगा दी जाती, तब मिलता है। आप विचार करके देखो, वो एक आए थे आर्मी के, वो जिनकी गोलियां लगी थी, परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह। हाँ, तो हमारा भारत उनको सम्मान देता है, काहे के लिए, प्राणों की बाजी लगा के दुश्मन की छाती चीरने की हिम्मत रखने वाले। मुझे थोड़ा कम जमा यार ये बात। हम भारतीय हैं, हम भगवत मार्ग में चलना चाहते, कष्टों का तो स्वागत करना सीखे यार, कष्टों के पीछे। महाराज जी, ये भगवत मार्ग के पथिक जो इस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, जो संसार में ही रह रहे हैं, अपने परिवार जनिक सुख को उपभोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये रहता है महाराज जी कि भक्ति करें, कोई ऐसी भक्ति पूजा हो जिससे मतलब मुझे शारीरिक कष्ट ना हो, मुझे सारी सुख सुविधाएं आए। ये सामान्य मानसिकता है। हम आपको बता दें, घर बैठे ऐसी कोई सुविधा, ऐसा कोई पर्सनल मार्ग नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट का। इसलिए भक्ति ने किसी भी डिपार्टमेंट का, आप घर में भी बैठकर चैन से नहीं रह सकते, घर में भी बैठकर चैन से नहीं रह सकते। आप देख लो ना, सुख की लालसा वाला ही दुख को भोगता है। सुख की लालसा का त्याग कर दे तो दुख नाम की चीज उसके सामने टिकी नहीं सकती। ये पक्की बात समझो। जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा, मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आवे या सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। कायर पुरुष गृहस्थी भी नहीं संभाल सकता है।
बहुत ही गृहस्थी में भी बहुत धैर्य चाहिए। पत्नी को प्यार, पुत्र को प्यार, उनकी बातें सब सुनना, उनकी हर कामना की पूर्ति के भरोसे दिलाना, सबको राजी रखना, और अब स्वयं कष्ट सहना। और जिसने ये नहीं किया तो उसके घर में आतंक मच जाता है, लड़ाई झगड़ा मच जाता है, न जाने क्या क्या होने लगता है। हमें तो लगता है कि ये दुख शब्द से घबराना क्यों दुख शब्द से? वो आ ही रहा है यार, अब उससे घबराएं क्यों? हम लड़े यार, लड़ना सीखे। और सबकी मांग होती है दुख ना मिले, और सब आचरण करते हैं जिनका परिणाम दुख ही भोगना पड़ेगा। एक बार तुम हिम्मत करो और ऐसे आचरणों में उतरो जिनका परिणाम सुख होता है, कभी दुख नहीं मिलेगा। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और धर्म पूर्वक चलना। पर धर्म पूर्वक चलने में ये कष्ट तो सहना पड़ेगा। आप विचार करके देखो, साक्षात धर्म अवतार ले रहे हैं धर्मराज के रूप में, कितना कष्ट सहना पड़ा। साक्षात भगवान अवतार ले रहे, 14 वर्ष नंगे पैर बन बन भटकना पड़ा। साक्षात भगवान अवतार ले रहे, देवकी नंदन कंस के कारागार में। यार मतलब समझो, इन चरित्रों को पढ़कर, इन बातों को पढ़कर, बड़े बड़े महात्माओं के शरीर में भीषण भीषण पीड़ाएं हैं, कर्मों का परिणाम उनके शरीरों में, किसी कैंसर, किसी किडनी फेल, किसी ये डरना थोड़ी है आगे। अब हमको ये तुम शरीर नहीं हो भैया, ये छूटेगा, ये दो कर्मों के परिणाम से बना, इसमें दुख भी आएगा, इसमें सुख भी आएगा, और ये एक समय ऐसा आएगा कि आपसे अलग हो जाएगा। मुझे लगता है नाम जप करो, राधा राधा राधा, और खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, कष्ट चाहे जितना मिले, कष्ट की परवाह न रखो। ऐसा शब्द बोलोगे तो फिर बेड़ा पार हो जाए। कष्ट से घबराओगे तो कष्ट घेर लेंगे। कायरता हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, संघर्ष हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। दो लकड़ियों को बार बार घर्षण करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। विचार करके देखो, अगर हम नाम जप करेंगे अपनी जिह्वा से तो आध्यात्मिक शक्ति प्रबल हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। ये डरपोक जीवन नहीं होना चाहिए भाई, डरपोक जीवन नहीं होना। परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें दुख उठाना पड़ता। हम आपको कहते हैं कि 1 वर्ष खाना पाना है, भोजन पाना है, तो वो किसान कितनी मेहनत करता है, उसके पर विचार कीजिए। तब 1 वर्ष का भोजन वो निकाल पाता है उस जमीन से। किसी भी विषय में आप देखिए, कहां सुख पूर्वक कोई वस्तु की प्राप्ति होती है? किसी भी मेहनत करना पड़ता है, मेहनत में दुख सुख सहना पड़ता है, कष्ट होता है, फावड़ा चलाता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, न जाने कितना धूप हो, उसको कोई परवाह नहीं। हर जगह आप देखो, ये तो शब्द बहुत कमजोर कर देगा कि मुझे दुख सहने की। हाँ, ये जरूर है कि प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि मुझे दुख सहने की सामर्थ्य देना और अपने मार्ग में चलने की देना। नहीं तो हम लोग हार जाएंगे अगर सुख की केवल बात रखेंगे। यहाँ सुख नहीं है। इसका नाम जानते हो क्या? जैसे दुकान में ऊपर लगा मिष्ठान भंडार लिखा हो, आप मेडिकल स्टोर में जाओ तो औषधालय है, तो इसका नाम भगवान ने गीता जी में क्या क्या जानते हो? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, इसमें दुख मिलेगा भाई। इसमें सुख भी लेबल सुख की है, लेकिन अंदर दुख है। यहां हर चीज दुख है, बस कुछ में लेबल लगी है सुख की, पर अंदर माल पूरा दुख का भरा हुआ है। आप देख लीजिए, पूरा विवेक रूपी आंख से देख लीजिए, दुख ही दुख है। किसको सुख है? लगता था कि ब्याह हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, यार बढ़िया मौत से जीवन काटेंगे, वो सब हो गया, लेकिन दुख मिटा क्या? सुख की चाह मिटी क्या? तो मुझे लगता है कि वास्तविक सुख भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलो और कष्ट को ललकार कर सहो, वीरता पूर्वक। आओ तुम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम कभी गर्दन नहीं झुकाएंगे तुम्हारे सामने। अविनाशी के बच्चा हो यार, ऐसी कमजोरी ठीक नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही आज की कल, लेकिन अगर हम डर के छोड़ा तो फिर जीवन का रहस्य क्या? निडर होके मरेंगे, धर्म पे मरेंगे, हर कष्ट सहेंगे, वो कष्ट रहित हो जाएगा। ध्यान रखना, वो कष्ट पर विजय प्राप्त कर लेगा। और जो डरा सो कष्ट उसे घेर लेंगे। डरपोक को नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की परेशानियां, अंदर जितनी सुख की चाह करोगे उतना दुख घेर लेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं, ये सही कह रहे हैं, ये लाखों करोड़ों के सबके हृदय का प्रश्न है कि ऐसा कोई शार्ट मार्ग हो जिसमें खूब हम सुखी हो जाए, दुख ना मिले। सुख कहाँ है? सुख धर्म में है, और धर्म करने वाला दुख की परवाह नहीं करता, तभी धर्म का पालन होता है।
अगर धर्म करने वाला दुख की परवाह करने लगे तो धर्म में चल ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है नाम जप करो, बिना पैसे का ये मार्ग है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि जो दुख आवे उनको मुझे सहने की सामर्थ्य दीजिए। वो सामर्थ्य देते हैं। 4 दिन का जीवन है, नाम धन कमा लो भगवान का और भगवान के समीप चला जाए। यही परम सुख का मार्ग है। नहीं तो बार बार जन्म, बार बार मरण, यही चलता रहेगा। कोई नशा न करो, कोई मांस आदि मत खाओ, गंदे आहार हैं ये, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो, और नाम जपो तो बढ़िया सुखमय जीवन आ जाएगा, दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी।